मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है वो है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करेंगे अपन देखेंगे। तो पिछली क्लासेस में अपन ने 4 टाइप की इनहेरिटेंसेस देख लिया, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल और हाइस्कल। आज जो हमारे पास इनहेरिटेंस है उसको बोलते हैं अपन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यानी जब किन्हीं 2 टाइप की इनहेरिटेंस मिलकर कोई एक इनहेरिटेंस बनती है तो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे हमारे पास एक ही, अगर आप देखिए इसको हमने ए को बी के अंदर, बी को सी के अंदर और फिर हमने किसके अंदर डी। तो इतना अगर हम देखें तो ये हमारी कौन सी है, मल्टी लेवल। पर अगर हम इतना सिर्फ देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला, किन्हीं 2 टाइप की इनहेरिटेंस जब मिलती है तो हमारी क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस। तो अगर हम इतने पोर्शन को देखें कि ए को बी के अंदर, फिर बी को सी के अंदर, तो ये हमारी कौन सी बनेगी, ए। और ए को हमने किसके अंदर किया, बी के अंदर, और बी को हमने किसके अंदर किया, सी के अंदर। तो कौन सी इनहेरिटेंस बन गई हमारी, मल्टी लेवल। पर अगर हम सिर्फ इतने को देखें कि एक बी क्लास हमारे पास और एक क्लास सी है, इन दोनों को हमने किसके अंदर इनहेरिट किया, डी के अंदर। तो ये हमारी कौन सी क्लास बन जाती है, हायरार्चिकल। यानी कि जब हमारे पास पेरेंट 2 और चाइल्ड 1, या हमारे जब हमारे पास ये क्या बन जाएगी, हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बन जाएगी, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी इसके मोर देन 1 हमारे पास पेरेंट्स हैं। क्लियर। तो ये जो हमारे पास है, जब किन्हीं 2 टाइप की इनहेरिटेंस मिलती है तो हमारी कौन सी इनहेरिटेंस कहलाती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाती है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल, हाइब्रिड मतलब जब 2 टाइप की इनहेरिटेंस मिलती है तो हमारी क्या बनती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम बनाते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। सोर्स यहाँ पर हमने कमेंट में दिया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यूजिंग हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम using namespace std। क्लास हमने ली, क्लास का नाम दे दिया हमने ए। इसके अंदर हमने क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल लिया, जिस वेरिएबल का नाम हमने दिया पब्लिक। कैसा वेरिएबल लिया हमने, पब्लिक ली, हमने दिया इंट एक्स। क्लियर। क्लास को टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद हमने एक क्लास ली, क्लास बी। ठीक, बी के अंदर पब्लिक इनहेरिट कर दिया ए को, उसको इनहेरिट कर दिया ए को। क्लियर। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास ली हमने ए, और ए को हमने इनहेरिट किया बी के अंदर। मेथड लिख दिया हमने void show, मेथड लिख दिया void show सी आउट। तो दिस इज क्लास ए, क्या नाम है, दिस इज क्लास ए। ठीक है। उसके बाद ए को हमने इनहेरिट किया किसके अंदर, बी के अंदर। किसके अंदर, बी के अंदर। तो यहाँ पे भी हमने लिया पब्लिक void show। अगर हम यहाँ पे भी कॉल कर दें किसको, ए के मेथड को कॉल कर लें, तो ए शो, और यहाँ पे देखें सी आउट, दिस इज क्लास बी। क्लियर। यानी कि अगर ए हमारी किसके अंदर, ए क्लास बनाई, ए को हमने बी के अंदर कर दिया, उसका इसको भी टर्मिनेट कर दिया। फिर हमने लिया क्लास, कौन सी की लगाया, क्लास सी कॉलन पब्लिक ए। एक सी के अंदर भी हमने किसको कर दिया, ए को। तो हमने यहाँ पे भी कर दिया पब्लिक void show, वो पब्लिक void show। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक void show। क्लियर। अब हमने यहाँ पे किया, ये हमने कैसे बना दिया, क्या बना दिया, यानी पेरेंट ए की चाइल्ड हमारी हायरार्चिकल बन गई। क्या बन गई, इस टाइप से हमारे पास हायरार्चिकल है। तो हमने यहाँ पे दे दिया ए और सी आउट
दिस इज क्लास सी, दिस इज क्लास सी। क्लियर। सबके बाद हमने /n लगा दें या एंड एन लगा दें, इससे हमारा किसमें आए, न्यू लाइन में। ये हो गई क्लास सी। अब हमने क्या किया, ये तो हमारा हायरार्किकल बन गया। अगर हम यहाँ पे कर दें क्लास डी कॉलन पब्लिक सी, क्या कर दें, पब्लिक सी और हमने यहाँ पे दिया पब्लिक, हमने वाइड शो, पब्लिक वाइड शो। क्लियर, पब्लिक वाइड शो। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सी, क्लास सी है, उसके ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। इसके ऑब्जेक्ट को सी के, सी आउट, दिस इज क्लास डी। इस टाइप से स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे बनेगा। तो ये देखिए हमारा एक हायरार्किकल बनेगा, एक मल्टी लेवल बनेगा। अब ऑब्जेक्ट जो हम बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, एक तो हम बनाएंगे किसका, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक बनाएंगे हम डी का। इंट मैन ऑब्जेक्ट हमारे किस क्लास का बने, बीजी obj1 obj, और एक हमारा डी का बनेगा obj। आप यहाँ पे कॉल करेंगे obj डॉट शो और यहाँ पे करेंगे obj डॉट वन डॉट शो। क्लियर। और यहाँ पे कर देंगे रिटर्न 0, क्या कर देंगे, रिटर्न 0। सेव, एचवाई कर देते हैं, सेव। प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल और यहाँ से हम प्रोग्राम को, तो देखिए ये देखिए बी के साथ कॉल हो रही, ए आपके सी के साथ कॉल हो रही और फिर हमारी डी और सी कॉल हो रही। देखिए ना, दो क्लासेस के अंदर इनहेरिट किया हमने। तो ये इनहेरिटेंस हमारी क्या कहलाती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यानी इसका जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा स्ट्रक्चर बना हमारे पास, स्ट्रक्चर जो इसका बना वो कैसा बना, देखिए समझा देते हैं आपको। इसका जो स्ट्रक्चर बना हाइब्रिड का वो कैसे बना, हमारे पास स्ट्रक्चर आपका बना है ऐसे, ए क्लास ए, तो ए को इनहेरिट किया किसके अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर, और फिर सी को इनहेरिट कर दिया हमने डी के अंदर। तो यानी कि ए कॉल होगी सी के साथ, फिर सी कॉल होगा किसके साथ, डी के साथ। डी का ऑब्जेक्ट होगा सी, ए तीनों कॉल, और जब ए के साथ कॉल होगी तो ए कॉल होगी और बी कॉल होगी। यानी ए कितनी बार कॉल होगा, 2 बार। तो ये अगर इतना हम देखें तो ये हायरार्किकल है, अगर इतना देखें तो ये मल्टी लेवल है। जब दो टाइप की इनहेरिटेंस बनती है तो हमारी क्या कहलाती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाती है। क्या कहलाता है, हाइब्रिड। कोई भी दो टाइप हो सकती है, मल्टी लेवल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, कोई भी हो सकता है। किन्हीं भी दो टाइप की इनहेरिटेंस जब हमारी मिलती है तो हमारी क्या कहलाती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्लियर। अब हमारे पास आता है कि जब हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर, मान लो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, तो इनहेरिटेंस में उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस में कॉलिंग कैसे होती है। तो इनहेरिटेंस में जैसे कंस्ट्रक्टर जब मान लो फॉर एग्जांपल मल्टी लेवल बनाते हैं, क्लास ए ली, क्लास बी, क्लास सी, तो अगर जब इसकी कॉलिंग होगी तो सबसे पहले ए, फिर बी, फिर आपका अगेन सी, ऐसे कॉलिंग होती चली जाएगी। इसमें जब ऑर्डर होगा तो पहले सी, फिर बी, फिर ए, उल्टा होगा। तो इस प्रोग्राम को हम एक बना के आपको बताते हैं कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर को अपन कैसे यूज़ करेंगे और कंस्ट्रक्टर को कैसे अपन इनमें इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपन कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। क्लियर। तो देखिए एक प्रोग्राम बना के आपको बताते हैं, पहले सिंपल बनाते हैं, फिर अपन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अपन क्या किया,
इसे अपन ने हैश इंक्लूड IO stream using namespace std क्लास का नाम ले लिया ए, पब्लिक हमने यहाँ पे दिया ए। अभी हम डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट सी आउट हमें दिया दिस इज क्लास ए। ठीक, इसी में हमने क्या बना दिया, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर बनाने की क्या लगाते हैं, टाइल्ड सिंबल। ठीक, ये हमारा डिस्ट्रक्टर बन गया एक क्लास। क्लियर। अब इसी तरह हमने क्लास को यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। अब हमने लिया क्लास बी कॉलन पब्लिक क्लास ए। हमने यहाँ पे लिया पब्लिक कॉलन एक बी क्लास का क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर। क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे लिखिए सी आउट हमने दिस इज क्लास बी स्लैश एन टर्मिनल। ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। यहीं पे हमने डिस्ट्रक्टर लिया टाइल्ड वी। ठीक, ये इसका डिस्ट्रक्टर हो गया। इसको यहाँ से हमने टर्मिनेट कर दिया। देखिए अब अपन क्या लेते हैं, क्लास सी कॉलन पब्लिक डी। यहाँ पे करते हैं पब्लिक सी आउट दिस इज क्लास सी। उसके बाद अपन यहाँ पे कर दिया टाइम सिंबल सी। ठीक है, इंट मैन ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाते हैं, आपको हमेशा मालूम किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास हमारी कौन सी, सी का ऑब्जेक्ट ओबीजे क्रिएट कर लेंगे, रिटर्न जी। और तो कुछ करते नहीं। कोई कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल, नाम गलत है, कैपिटल में सी होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल, प्रोग्राम को यहाँ से तीनों कंस्ट्रक्टर उसी सीक्वेंस में कॉल हो। जब डिस्ट्रक्टर कॉल होते हैं तो डिस्ट्रक्टर आपके जस्ट अपोजिट कॉल होते हैं। डिस्ट्रक्टर आपके कैसे कॉल होते हैं, अगर जब डिस्ट्रक्टर अगर कॉल होते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट कॉल होते हैं। क्लियर। डिस्ट्रक्टर जो कॉलिंग होता है वो आपका हमेशा कैसा होता है, जस्ट अपोजिट। क्लियर। पहले सी का कॉल होगा, फिर बी का कॉल होगा, फिर ए का कॉल होगा। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कहलाया। तो कैसा कि अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हमारी क्लास में हैं तो आप उनको कैसे यूज़, ठीक, अगर आपके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हैं तो आप उनको कैसे यूज़ करो। क्लियर। अब अपन देखते हैं यहाँ पे दूसरा अपने पास अब चलिए एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना के और आप लोगों को बताते हैं कैसा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लियर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका अपने पास क्या है कि जैसे हैश इंक्लूड, वही तरीका, पहले हेडर फाइल्स को ओपन कर लेते हैं, आईओ स्ट्रीम, फिर अपन हैश इंक्लूड
स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std। क्लियर? हमने यहाँ जैसे क्लियर क्लास का नाम दे दिया ए, क्या ये क्लास का नाम हमने दे दिया ए। क्लियर? अब हमने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल बनाया हमने, फॉर एग्जांपल प्राइवेट इंट एक्स, क्या बनाया वो इंट एक्स, पब्लिक, हमने यहाँ किया कंस्ट्रक्टर ए, इंट पास कर दे ए, हमने क्या किया एक्स इक्वल टू ए, सी आउट हमने दिया एक्स वैल्यू इज, एक्स को प्रिंट करा लिया। ये हमारा किस क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया। इसको यहीं पे हम डिस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। डिस्ट्रक्टर भी बना दिया हमने ए ब्रैकेट और डिस्ट्रक्टर को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, डिस्ट्रक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने यहाँ लिया क्लास बी कॉलम पब्लिक ए, इसको लिया हमने पब्लिक ए। ठीक है, अब हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया हमने प्राइवेट क्या ले लिया कैर ए। ठीक है, इसके बाद पब्लिक हमने यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट में भी, और यहाँ पे हमने किया इंट ए, क्या कर दिया इंट ए कॉमा, फिर हमने पास कर दिया कैर एक्स। क्लियर? यहाँ पे हमने किया कॉलम ए और ए यहाँ पे हमने पास कर दिया। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर पास करना पड़ता है, पैरामीटराइज, ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर। क्लियर? अटैच कर दिया और हमने यहाँ पे क्या कर दिया ए इक्वल टू सी आउट ए, या हमने दिया कैर वैल्यू इच, कैर वैल्यू इच, हमने एक को यहाँ से प्रिंट करा लिया, एक हो गया। अब ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इसी तरह हमने लिया क्लास सी, क्या लिया हमने क्लास सी कॉलन पब्लिक हमने यहाँ पे लिया प्राइवेट फ्लोट, हमने लिया यहाँ पे जेड। ठीक है, उसके बाद इसका भी कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया, चाहे डिस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, डाइल्ड बी डिस्ट्रक्टर बी, और यहाँ से इसको कन्वर्ट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे सी, अब सी का कंस्ट्रक्टर बनाया तो हमने एक पास किया इंट ए कैर एक्स, और एक हमने पास कर दिया फ्लोट के लिए हमने पास कर दिया एस। अब यहाँ कॉलम लगाएंगे तो बी, तो ए वैल्यू चली गई कॉमा एक्स चली गई, ये हमारे किस में जाएंगे उसमें। उसके बाद हमने क्या कर दिया जेड इक्वल टू एस, सी आउट फ्लोट वैल्यू इज, हमने यहाँ इसको प्रिंट करा दिया जेड और एंड, क्या कर दिया क्लियर। अब हमने क्लास यहाँ पे भी क्या बना लिया कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर टाइल्ड सिंबल टाइल्ड शी। क्लियर, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास करने का तरीका इंट मेन फंक्शन के अंदर है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनाते हैं चाइल्ड क्लास, तो सी का ऑब्जेक्ट ले लिया ओबीजे
obj1। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी पास करनी पड़ेगी, 12 सिंगल कोट में पास कर दिया हमने a, और ऐसे हमने पास हम लोग सी आउट, ये हमारा बन गया। यहाँ से हमने क्या कर दिया, रिटर्न प्रोग्राम सेव। प्रोग्राम को हमने कंपाइल करा लिया और यहाँ से हम इसको रन कर दिया। तीनों कंस्ट्रक्टर हमने पास कर दिए। तो जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एसोसिएट के लिए हम कॉलन ऑपरेटर का यूज़ करें। बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ क्या कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं। किस ऑपरेटर लगा के, कॉलन लगा के। देखिए जब बी का कॉल होगा तो बी के साथ हमने एसोसिएट कर दिया ए, तो ए आपका पहले कॉल होगा, फिर बाद में क्या कॉल होगा, बी। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सी के साथ एसोसिएट कर दिया बी कॉल होगा तो बी के साथ फिर क्या एसोसिएट है, ए। तो इसी सीक्वेंस में सारे कंस्ट्रक्टर आपके क्या हो जाएंगे, कॉल। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पैरामीटर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करते हैं। डिस्ट्रक्टर के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक यूज़ हो जाते हैं, पर कंस्ट्रक्टर के लिए हमको करना पड़ता है अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, एसोसिएट कराने की जरूरत नहीं। पर अगर हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं तो कॉलर लगा के ड्राइव क्लास के साथ उसको क्या करना पड़ता है, एसोसिएट करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोग्राम आप लोग कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको बताइएगा। थैंक यू।